नमस्कार। हमारे बी इंस्पायर्ड चैनल में आपका पुनः स्वागत है। बीइंग ए गुड ह्यूमन सीरीज़ में आज का एपिसोड होगा एपिसोड 14। इसमें हम जो ट्रेड लेने वाले हैं वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। हर एक आदमी की इच्छा होती है कि उसे घर में, ऑफिस में, बाहर सोसाइटी में थोड़ी बहुत इज़्ज़त मिले, और वो इज़्ज़त कमानी पड़ती है, ऐसे ही नहीं मिलती है। अब एक किताब पढ़ी थी मैंने, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उसमें ये बताया गया था कि आप जिस तरह से औरों को ट्रीट करते हैं उसी तरह से आपको भी ट्रीट किया जाएगा। वट एवर यू गिव इट विल कम बैक। तो अब इसमें क्या है कि अगर आप औरों को इज्जत से पेश आते हैं, औरों को इंसल्ट नहीं करते, आपका बिहेवियर कंटेम्पचुअस नहीं है, आपका बिहेवियर रिस्पेक्टफुल है, तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। पीपल विल ट्रीट यू विथ रिस्पेक्ट। पर इतना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो आपकी तरह नहीं होते हैं, वो हमेशा आपकी इंसल्ट करने में उतारू रहते हैं। एक गेम होती है वन अपमैनशिप गेम। उसमें क्या होता है कि लोग बाग अपने आप को आपसे ऊंचा दिखाने के लिए हमेशा पब्लिक में आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, या दे ट्रीट यू विथ कंटेम्प्ट। ऐसे लोग जो होते हैं वो बेसिकली डिसरप्टिव फोर्सेस होते हैं। वो दूसरों को, उनमें खास कैपेबिलिटी नहीं होती है, वो दूसरों को नीचा दिखा के लीडरशिप रोल हासिल करना चाहते हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसे मैंने कहा, कमानी पड़ती है। तो आपको या तो देखो ऐसा है कि आप पे इतना जिगरा होना चाहिए कि आप उनको वहीं शटअप कर दें। अगर कोई आदमी आपके 10 लोगों के ग्रुप में कोई आदमी आपके इंसल्ट करता है, या आपको कंटेम्पचुअसली बिहेव करता है, या आपके कपड़ों पर या आपकी शक्ल पे ऐसा कमेंट करता है जिससे कि आपको लगे कि आपकी इंसल्ट हो रही है, जिससे कि आपको लगे कि आपको डाउनग्रेड किया जा रहा है या डिमोरलाइज किया जा रहा है, तो अगर आप में इतनी हिम्मत है, उसको आप बोल दीजिए कि भैया ऐसा है, henceforth you will not talk like this in front of me. We don't accept such behavior from you. If you continue to behave like this, we will have to be out. I will not seek your company. तो उससे क्या होगा कि वो आदमी, जब अगर आप में इतना जिगरा है बोलने का, तो अगर आप इतना बोल देंगे तो और लोग भी आपके साथ आ जाएंगे, क्योंकि उस आदमी की आदत है, उसने कहीं ना कहीं दूसरों की भी ऐसे इंसल्ट की होगी। और अक्सर लोग जो है वो इतना बोलते नहीं हैं। अब कई लोग अब हमारे ऑफिस में कई बार गलत इश्यूज़ पर बॉसेस जो हैं वो इंसल्ट करते थे, खिंचाई करते थे मीटिंग्स में। वी टेल देम प्राइवेटली, सर दिस काइंड ऑफ बिहेवियर वी डोंट एक्सेप्ट। फर्स्ट यू check the documents, first you check the facts, then speak such a way in the meetings। आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी नौकरी में आप अगर आप कोई क्राइम ना कर दें तो आपसे नौकरी जाती नहीं है, बनी रहती है। और अगर आपने इतना बोल दिया तो henceforth that regional manager will not dare to speak against you in any of the meetings, but if he has to say anything against you, he will say only in the private। उससे आपके पूरे ग्रुप में आपकी इज्जत बन जाएगी कि यार ये आदमी सही है, इसके बारे में कभी नहीं बोलता ये रीजनल मैनेजर, हमें ही डांटता है, बस इसको डांटने में इसकी हिम्मत नहीं पड़ती है, इससे डरता है मेरे ख्याल में। ये ज़रूरी है। और सेल्फ रिस्पेक्ट आपने कैसे कमांड करनी है, जैसे घर में है, अगर आप, आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए, छोटे छोटे बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए। अगर आपके ग्रैंड चिल्ड्रन है, वो आपके साथ खेलते हैं, कुछ करते हैं, बट वंस इन ए वाइल वो ऐसा काम कर जाते हैं जिससे आपको लगता है कि हमें को इल ट्रीट किया गया, तो वो आप उस काम को मना कर दीजिए, उसको बोला आप खुद करके आओ, मैं नहीं करूँगा, ये साफ मना करता हूँ। अगर बच्चे कई बार, जैसे बच्चे कभी वायरल हो जाते हैं, तो उनको आप ज़ोर से डांट दीजिए ताकि आपके साथ वो वैसा वायलेंट ना हो। उन्हें आप सब कुछ सिखाइए, अच्छे एथिक्स सिखाइए, सब कुछ कीजिए, उनसे आप घुलिए मिलिए, पर एक लिमिट है। उसके बाद अगर बच्चा आपके ऊपर शाउट करता है, आपके ऊपर ये अक्सर होता है, तो आप उसको टॉलरेट ना कीजिए। अगर आपने टॉलरेट करना शुरू कर दिया
तो वो बच्चा बड़ा होकर जब वो 10-11 साल का हो जाएगा, ही विल ट्रीट यू लाइक ए सर्वेंट, जबकि आप उसके ग्रैंडफादर हैं। इसलिए ये सब आपको घर में ही देखना है और सोसाइटी में बाहर भी देखना है। और ये सेल्फ रिस्पेक्ट कमाने के लिए यू हैव टू असर्ट योर सेल्फ, यू हैव टू असर्ट योर राइट्स। उससे क्या होता है कि लोगों को पता चल जाता है कि ये आदमी जो है, यू कैन नॉट टेक हिम लाइटली, यू कैन नॉट टेक हिम फॉर ग्रांटेड। पीपल विल डू देयर बेस्ट टू डाउनग्रेड यू, आपने प्रिवेंट करना है। अब जब हमारे फादर रिटायर हुए तो क्या हुआ जी, एक पड़ोसी ने बोला, अग्रवाल साहब आप तो जाते हैं दूध देने, लेकिन हमारा भी ले आया करो। तो आपको लगे क्या, यू ट्रीट मी लाइक एन अनपेड सर्वेंट, हमारा दूध ले आया करो। अब रोज़ इनके जिम्मेवारी से दूध लेके आओ, हम महीने के बाद अगर 1 महीना दूध ला के दिया उसका, और 1 मिनट में बिगाड़ लेंगे कि जी आपने उस दिन बाद दूध नहीं ला के दिया, हमारे घर में ये हो गया वो हो गया, तो हमारे नौकर लगे क्या, पहले दिन ही मना कर दो। अक्सर होता है कि आप पड़ोसदारी में इसमें उसमें आप शुरू में काम कर देते हैं और बाद में जो है अगर कोई गड़बड़ हो गई, सब किया कराए बेकार। इसलिए साफ मना कर दो, पहले बार ही मना कर दो, दैट इज़ बेटर। सो इस तरह से अगर हम अपने आप को, मतलब अपने आप को ट्रीट करना है ना, अपने आप को ट्रीट करेंगे, अपने आप को हम बिहेव करेंगे तो आपकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी। तो you should not be taken for granted, you should express very clearly that we don't accept such kind of behavior. हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि सोसाइटी में लोगों ने हम पे इल्ज़ाम लगाया, ये किया वो किया। अब जब वो नेक्स्ट टाइम उनके कोलीग्स, उनके साथी हमारे घर में आए, मैंने साफ मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, वी डोंट डील विद यू, दैट्स ऑल, बिकॉज यू हैव डन अस रॉन्ग एट लीस्ट वंस। अरे अंकल भूल जाओ, क्या है, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें नहीं हमारे दिल को लगती है, साफ बात है। उससे क्या होता है, अब उसकी हिम्मत नहीं है मेरे खिलाफ बोल जाए। नाउ ही डज नॉट, जो आदमी ने मेरे खिलाफ लिखा था व्हाट्सएप पे, उसकी हिम्मत नहीं मेरे खिलाफ बोल जाए। और आई हैव गिवन हिम अ रीज़न टू बिहेव लाइक दिस, आई हैव गिवन अ रीज़न दैट व्हाई आई एम बिहेविंग लाइक दिस, दिस इज़ द वे। उसको मैंने साफ बोल दिया था कि तुम हमें नमस्ते मत किया करो, तुम नमस्ते करते हो, हमें आशीर्वाद देना पड़ता है, और हमारा आशीर्वाद जो है तुम्हारे दिल से नहीं निकलता है, इसलिए आप जस्ट इग्नोर अस, वी ऑल्सो इग्नोर यू। ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। पीपल इन द सोसाइटी नो इट दैट ये आदमी नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करता है, दैट्स ऑल। सो उससे क्या होता है कि आपकी इज़्ज़त बढ़ जाती है, और एक बार ही आपने अपनी इज़्ज़त कमानी शुरू कर दी, सो इट बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ हैबिट विद यू दैट यू डोंट टॉलरेट नॉनसेंस। एज ए रिज़ल्ट आपकी इज़्ज़त सब लोग करते हैं। एक आदमी मेरे से व्हाट्सएप पे दुनिया भर के सवाल पूछे जा, साथ में अंकल लिखे, मैंने देखो ये ऐसा है, आइदर यू हैव फेथ इन मी और यू डोंट एड्रेस मी एज अंकल, दैट्स ऑल। लाइन भी आ गया 1 मिनट के अंदर, इसके बोलते बंद हो गए, बिकॉज ये जस्ट ये एक साइकोफेंस, ये चिकनी चुपड़ी बात है कि आप हमें अंकल एड्रेस कर रहे हैं और अंदर से आप हमें जड़े काट रहे हैं। यू डोंट एक्सेप्ट सच थिंग, सिंपल है बस। सो सेल्फ रिस्पेक्ट कमानी है, अपना बिहेवियर ऐसा रखना है कि लोग आपकी इज़्ज़त करें, और अगर नहीं करते हैं तो 2 ऑप्शन है, या तो उनको आप रिटॉर्ट कर दो या फिर आप उनसे कट जाओ, बस। एंड पब्लिकली कट जाओ, साफ मना कर दो कि मैं इस आदमी से बात नहीं करता, दैट्स ऑल। इफ ही इज़ देयर इन द मीटिंग, आई एम नॉट देयर, अपने आप ठीक हो जाएगा बस। सो जैसे हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन बैठते हैं पार्क में रोज़ शाम को 5 to 7, दुनिया और गपशप मारते हैं, मैं उसमें नहीं जाता, बिकॉज समबडी हैज़ इल बिहेव विद मी and people came in his support. ठीक है, get lost, we don't talk to you, we don't join you. प्राइवेटली सब मिलते हैं, पर we don't join you as a group, because ग्रुप में आके लोगों की मेंटेलिटी होती है, ग्रुप में आके आपको वो डिमोरलाइज करते हैं, नहीं करना, दैट्स ऑल। सो इस तरह से आप अपनी रिस्पेक्ट बनाएंगे, और रिस्पेक्ट बनाने के साथ साथ इट शुड बी हैबिट दैट यू डोंट एक्सेप्ट और यू डोंट टॉलरेट नॉनसेंस। उससे आपकी हैबिट हो जाएगी, और आप जो है अपने ऑफिस में, अपने आसपास के माहौल में, सोसाइटी में, अपने घर में, यू विल अर्न रिस्पेक्ट, यू विल बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट।
ठीक है। अब एक बार एक किस्सा आया कि जी ये आइटम जो है ये आप ले लो क्योंकि ये बच गई है। साफ बोल दे, मैं बचा हुआ खाना नहीं खाता। अच्छा, आगे से फिर किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि ये बची हुई चीज़ आप करो, नहीं हमने खाया। अच्छा, सो यू गिव द मैसेज, पीपल गेट द मैसेज कि दिस काइंड ऑफ नॉन सेंसिकल बिहेवियर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और उनको भी पता लगता है कि अगर हम ऐसे बिहेव करेंगे, चलो आज उसने मेरे साथ ऐसा किया, तीसरे साथ भी करेगा अगर, तो वो आदमी जो है उसने आज आपके साथ मिसबिहेव किया इस तरह से, नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइम वो ना तो आपको बचाओ आइटम ऑफर करेगा और ना ही वो घर में किसी और को करेगा। दिस इज़ हाउ इट इज़। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।